तो साथियों, आज जैसा कि आपको विदित है कि आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर जो है वो मेडिकल की परिभाषा में यदि बात करें तो 14 नवंबर को 14th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाया जाता कहना चाहिए इन द सेंस कि उसमें जो है डायबिटीज़ के प्रति एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है कि डायबिटीज़ में हमें प्री डायबिटिक्स को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या डायबिटीज़ हमारे पास डायबिटीज़ किसी को ना हो तो वो किस प्रकार की लाइफ स्टाइल रखे, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में आता है। और यदि किसी को डायबिटीज़ हो चुका है ऑलरेडी तो वह व्यक्ति किस प्रकार से अपना सावधानियां रखे और मेडिसिन किस प्रकार से रखे। इसके अलावा साथ ही साथ कि उसकी लाइफ स्टाइल फिर कैसी हो, लाइफ स्टाइल को कैसे वो मॉडिफाई कर सकता है। तो आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र चौदा जी के क्लिनिक में एक शिविर का आयोजन हो रहा है, तो जिसमें आप पेशेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं। मैं आपकी डॉक्टर साहब से बात भी कराऊंगा, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सावधानियां और किस प्रकार से डायबिटीज़ की लाइफस्टाइल को रखना चाहिए। मैं कुछ ही देर में डॉक्टर राजेंद्र चौदा से आपकी बात कराता हूं। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर ध्रुव चौदा जी भी मौजूद हैं इस शिविर में, जो कुछ ही देर बाद यहाँ पर अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। थैंक यू। तो आइए आपकी बात कराते हैं शहर के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौदा जी से। आइए आपकी बात कराते हैं। आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और हमारा मिशन ये है कि हम लोगों को डायबिटीज़ के विषय में अधिक से अधिक जानकारियाँ दे सकें, उनको बचाव के तरीके बता सकें। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो हमारा भारत देश है वह डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। डायबिटीज़ के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी ज़माने में डायबिटीज़ 40 साल की उम्र के बाद होती थी, आज की तारीख में डायबिटीज़ बच्चों में भी मिलती है, युवावस्थाओं में मिलती है और पुराने और बुज़ुर्गों में भी मिलती है। और डायबिटीज़ में सबसे बड़ी परेशानी आज की तारीख में यह है कि कई लोगों को डायबिटीज़ के विषय में जानकारी नहीं होती और डायबिटीज़ कई बार जो है एक एक्सीडेंटल जब जांच कराते हैं तो डायबिटीज़ के बारे में पता चलता है। जहां तक डायबिटीज़ के लक्षण का सवाल है, लगभग सभी लोग इस चीज़ से परिचित हैं। जहां तक बचाव का सवाल है तो हम लोग इस मिशन में हैं कि लोगों को डायबिटीज़ के विषय में ये जानकारी दें जिससे वो डायबिटीज़ से बच सकें। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है डायबिटीज़ के विषय में कि हमें अपनी जीवन शैली को जो है वो नॉर्मल रखना है। व्यवस्थित जीवन शैली रहेगी, आपका वज़न अगर नॉर्मल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रहेगा, आपको अगर बाकी कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ नॉर्मल रहेंगी, आपकी ब्लड शुगर आपको नॉर्मल रहेंगी, तो आप बहुत सी परेशानियों से आज आप बच सकते हैं। डायबिटीज़ में हम लोग फास्ट फूड अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि गुड़, शक्कर और मीठा ना खाया जाए। जितने इन चीज़ों से अपन परहेज करेंगे और जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, अगर उनको हम अवॉइड करेंगे तो ब्लड शुगर को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो खान पान पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है, हमें जीवन शैली को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, हमें प्रॉपरली समय पर दवाई लेना बहुत आवश्यक है। दवाइयों में भी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, खाने वाली दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शन्स भी हैं। शुरुआती दौर पे हम लोग इंजेक्शन गोलियाँ देते हैं, बट अगर मान लो गोलियों से अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती तो फिर हम लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पुनः मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि कोशिश करें कि 40 साल की उम्र के बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको पैरालिसिस हुआ है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, तो फिर आप नियमित तौर पर साल में एक बार ब्लड शुगर की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि कई लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता। जब जांच कराते हैं तब पता चलता है, या जब डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गई है। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और डायबिटीज़ मुक्त रहें। और डायबिटीज़ अगर हो भी गई है तो उससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा इलाज आज की तारीख में उपलब्ध है, अच्छी अच्छी दवाइयाँ बहुत उपलब्ध हैं। ज़रूरी नहीं है आप बहुत महंगी दवाइयों पर जाएं, बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, उनका हम इस्तेमाल करके अपने जीवन शैली को नॉर्मल रख के हम
एक ईमानदारी से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। सभी डायबिटीज़ के मरीजों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार को खुश रखें, यही मेरी शुभकामना, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।